पिता रामनाथ राय 14 वर्षों से प्रांत के मुख्यमंत्री वैसे ही देश का राजनीतिक इतिहास एक नया मोड़ ले रहा था। रामनाथ राय भले ही अपनी सत्ता को लेकर निश्चिंत थे, लेकिन उनके राजनीतिक सलाहकार और भारती के मुंह बोले भैया ब्रिज गोपाल तो हवा का रुख पहचान ही रहे थे। अगर आपको बहस में खींचने का प्रयास करेगा, उसके जाल में फंसना मत। 20 साल से राजनीति कर रहा हूं ब्रिज गोपाल, घास नहीं काट रहा है। माइक बंद करो। ब्रिज गोपाल ने बड़े जतन से समझा बुझाकर भारती को प्रांत में तेजी से उभर रही राष्ट्रवादी पार्टी के आक्रामक नेता भानु प्रताप के छोटे भाई चंद्र प्रताप से विवाह के लिए राजी कर लिया। किसी को अंदाज भी नहीं हुआ कि एक ही तीर से वो 3 शिकार कर रहे थे। उन्होंने भारती का भविष्य तो सुरक्षित किया ही, साथ ही साथ एक तरफ रामनाथ राय की डूबती राजनीतिक नैया को मजबूत गठबंधन का सहारा दिलाया, वहीं भानु प्रताप के राष्ट्रवादी को आने वाले चुनाव की फंडिंग के लिए एक मोटा असामी भी। ठीक ही होगा जहां भी है, बस आशीर्वाद दे दो उसको। डायस्टोलिक 120। ओके। मैं तो तुम्हें ही मिलने आया था बनारस से, यहाँ उतरा तो पता चला हादसे का। अटैक काफी सीरियस है मामा जी। हाँ, देखते हैं। ओके। हाँ बाबूलाल जी। हेलो। क्या? सब कुछ खत्म कर देंगे ये बेलगाम नौजवान लोग। भानु प्रताप, इस कठिन समय में तुम्हारे निर्देश की बहुत जरूरत है। होश में आते ही कहा सबको बुला लो। ये क्या कर दिया भाजी? कम से कम हमको जॉइंट वर्किंग प्रेसिडेंट। वीरेंद्र, तुम मामा जी बात करो ना। वक्त के बारे में तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। मामा जी सब खत्म हो जाएगा। बाबूजी, 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 कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे ब्रिज मालिक, बहुत दिन से चाय नहीं पिया ना तुमरी। अरे कुर्सी गोपाल, लगाओ। सुखदेव, आप भी है बटुकेश्वर जी। पूरे क्षेत्र का दलित समाज आ गया है यहाँ तो। लगता है कोई महासम्मेलन हो रहा है। नहीं ब्रज गोपाल जी, अब चुनाव का टाइम आ गया है ना, तो आचार विचार समझना पड़ता है। हाँ हाँ, नौजवानों का टाइम है, उनका विचार तो लेना ही पड़ेगा। बैठो बैठो बैठो। विचार कुछ भी हो, हम लोग पार्टी से कभी अलग नहीं सोच। अरे पार्टी भी तो आप ही लोगों की है। हाँ, जहाँ तक वोट का सवाल है आपकी बात सही है, मगर उसके बाद पता है कुछ नाराजगी है तुम लोगों के बीच कैंडिडेट के फैसले को लेकर। हमारे बीच फैसला हो चुका है। सिर्फ आजाद नगर ही नहीं, हर दलित इलाके के लोकल उम्मीदवार को ही टिकट देना होगा। ये तो पार्टी का फैसला होगा। अब तुम भी तो सेंट्रल कमेटी पे आ चुके हो, वहीं पे इस मुद्दे को उठा लो। फिलहाल तो पार्टी प्रेसिडेंट ने हमें यहाँ भेजा है कि आजाद नगर का उम्मीदवार आप ही के बीच का हो। इस बार पार्टी ने निर्णय लिया है कि आजाद नगर से उम्मीदवार पार्टी के पुराने वफादार और आप सबों के प्रिय रामचरित्र होंगे। आज भी हमारे पार्टी का लोकतंत्र जीवित है। मगर ब्रिज मालिक, कोई गलती हो गया है। उम्मीदवार हम नहीं, हमारा बेटा सूरज है। रामचरित्र, ये तो हर बाप चाहता है कि उसका बेटा आगे बढ़े, लेकिन अभी उसे अनुभव की जरूरत है। और तुम्हारे जैसा ईमानदार, कर्मठ और सच्चा व्यक्ति कौन है इस बस्ती में? बोलो भाइयों, किसी को आपत्ति है इनके नाम पर? बोलो सूरज, तुम्हें कोई आपत्ति है अपने पिताजी की उम्मीदवारी पर?
कैंडिडेट कैसे हो सकते हैं? हम तो आपके परिवार के सेवक हैं। अब तुम जनता के सेवक हो। मालिक, बापू को कैंडिडेट बनाने का फैसला सही लिया आपने। राजनीति में फैसले सही या गलत नहीं होते बेटा, उनका मूल तो बस मकसद पूरा करने के लिए होता है, चाहे जैसे भी हो। याद रखेंगे। चलो वीरेंद्र, ये फैसला उनकी सहमति के बाद ही लिया गया है। कब लिया बाबूजी ने ये फैसला? आज सुबह ही कार्यकारिणी के सदस्य मिले थे उनसे। हमारी पार्टी के सारे फैसले लोकतांत्रिक होते हैं, तुम तो जानते ही हो। मामा जी क्या हुआ? हाउस पापा। हाँ, हॉस्पिटल पहुंच गया है। तुम वहीं रुको एयरपोर्ट पे, मैं आ रहा हूँ। गाड़ी निकालो जल्दी। मामा जी देर हो जाएगी, मैं टैक्सी ले लेता हूँ। वो कहता हूँ वो सुनो। जिन्होंने भी ये किया है उनको पता है तुम एयरपोर्ट पे हो। करके टीवी का केबल बंद कर दो। जी। सिक्योरिटी रेड अलर्ट पर, दीदी को पता नहीं लगना चाहिए। जी। चाहे किसी की भी हो, गाड़ी गेट के बाहर। जी सर। साले ए, हाँ? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ए, ठीक है आचरा में ये क्या कर रहे हैं? ड्यूटी दिखाने सर यू कैन नॉट डू दिस। पीने की बिल्कुल नहीं है हमारे पास। आज साले अरेस्ट कर, देखता हूँ मैं तो क्या कर रहा है? अरेस्ट करता है मेरे को। आज साले सर यू कैन नॉट डू दिस। नहीं कर सकते आप। I can do anything. साले अरेस्ट कर इसको भी। तूने छोटा को मारा, काट डालूंगा। एसपी शर्मा, सॉरी। तू देख मैं तेरा क्या हाल माफी मांगो। करता हूँ, काट डालूंगा। सॉरी। हार्ट रेट पास them off. पास। इधर। आप लोगों ने हमेशा हमारी मदद की है। पार्टी को तो हम अपना चंदा पहले ही भेजवा चुके हैं ब्रिज गोपाल जी। अब वो पार्टी तो खत्म हो गई है, मैं पृथ्वी प्रताप की बात कर रहा हूँ। आपके अगले सीएम तो वही होंगे। ईश्वर करे आपकी बाणी सही उतरे। हम लोग हमेशा आपकी सेवा में रहेंगे, लेकिन इस मंदी में डबल बोझा मत डालिए। अब आप खुद ही आ गए हैं तो हमारे तरफ से ये आप रख लीजिए। लगता है कुछ एक जीरो कम पड़ गए हैं। हम रसीदें तो 5 करोड़ की लाए थे, आप 5 लाख का सहयोग देना चाहते हैं। आपकी प्रतिष्ठा का ख्याल है, ये नहीं ले जा सकते हम, लेकिन रसीदें छोड़ी जा रही हैं। लगता है अचानक राजनीति का छूत बन गए हैं हम लोग। राजकुमार सक्सेरिया से बात किया है, उसी के पास जा रहा हूं। मामा जी मुझे नहीं लगता कि इस हालात में पृथ्वी भैया पर दाव लगाएगा वो। तुम्हारे पिताजी ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, देखते हैं। अरे आप नमस्ते ब्रिज गोपाल जी, कैसे हैं आप? बस। चलिए ना अंदर चलते हैं। नहीं, बस ऐसे ही आ गए थे हालचाल पूछने। इंदु बिटिया को नहीं देखा बहुत दिनों से, कैसी है वो? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा। कमाल का रिस्पांस मिला है पृथ्वी जी को, और मीडिया मैनेजमेंट एक्सेलेंट, फैंटास्टिक। भाभी जी, आपका जो दूसरा बेटा है ना समर, वो हीरा है, हीरा। उसी हीरे के लिए अंगूठी मांगने आई हूँ आपसे। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? सब कुछ तो आप ही का है। थैंक यू। इंदु बहुत प्यारी है मुझे, हमारे समर को बहुत खुश रखेगी वो। बरसों से इसी बात का तो इंतजार था कि कब समर इंडिया वापस लौटे। वैसे एक बात कहूँ आपसे, समर में मुख्यमंत्री बनने की बहुत काबिलियत है। नहीं, मुख्यमंत्री तो पृथ्वी बनेगा, समर बस उसकी मदद कर रहा है। चलिए, ये भी ठीक ही है, लीडर तो आखिर पृथ्वी ही है। आप समर को आजाद ही रहने दें। मेरी बेटी का हाथ आप पृथ्वी प्रताप जी के हाथ में दे दीजिए।
कैसी बात कर रहे हैं आप भाई साहब? असंभव है ये। और फिर इंदु बेटी तो समर को ही पसंद करती है। आप इंदु की चिंता ना करें, मेरी पसंद ही इंदु की पसंद है। अब आप देखिए ना बहन जी, मैं अगर मुख्यमंत्री की पार्टी को फाइनेंस करूंगा तो ये भी तो चाहूंगा कि मुख्यमंत्री से मेरी बेटी की शादी हो, और फिर बिटिया आएगी तो आप ही के घर ना।